गाइस, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं लड्डू की रेसिपी, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैं ऐसा तरीका लेके आई हूँ आपके सामने, जो कि जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, जैसे कि औरतों को कमर दर्द होता है वो भी नहीं होगा। बच्चे जैसे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनके तेज़ दिमाग के लिए। एक लड्डू आप खा लोगे सुबह सुबह तो पूरा दिन एनर्जी बने रहेगी, एक लड्डू खाने से ही। तो चलिए बनाते हैं कि कैसे मैंने ये लड्डू तैयार किए। तो आप भी ज़रूर से बनाना ये लड्डू। सारे लड्डू बना के तैयार किए हैं, जो कि मैं अपने बच्चों को भी भेजूँगी और अपने लिए भी रखूँगी। तो चलिए बनाते हैं कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली है लड्डू में डालने के लिए। तो आप भी घर में ज़रूर से बनाना अपने लिए और बच्चों के लिए। बहुत बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार अपने बच्चों को खिला दोगे तो बार बार ऐसे ही बनाने की मांग करेंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो ये लड्डू। तो चलिए बनाते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने कौन कौन से ड्राई फ्रूट लिए हैं। 2 मैंने सूखा नारियल लिया और काजू लिए मैंने, और साथ में बादाम लिए और खसखस ली और गूंदे ली कुछ। 2 तरह की मैंने ली, जैसे कमर दर्द होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आधा केजी मैंने ली अलसी और किशमिश ली, मैंने किशमिश और खरबूजे के बीज लिए, और 1 केजी मैंने ली साबुत मूंग, और मैंने लिए मखाने, मखाने भी साथ में लिए। सारी चीज़ें मैंने एनर्जी वाली डाली है। सारी चीज़ों को अब मैं आगे बताऊंगी कि कैसे मैंने सारी चीज़ों को तैयार किया। तो सभी को पहले मैं चेक करूंगी अच्छे से कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह या फिर कुछ है तो नहीं। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से एक बार चेक कर लिया। तो पहले मैं मूंगी को अच्छी तरह से थोड़ा सा रोस्ट करूंगी, जैसे कि मिक्सी में मैंने पीसना ना, थोड़ा सा गर्म करूंगी। इसमें थोड़ी देर गर्म करने के बाद मैं पीस के दोबारा से इसे फिर से गैस पे पकाऊंगी थोड़ी देर। तो मैंने एक बैच निकाल लिया है, दूसरा मैं ऐसे ही थोड़ा सा गर्म कर लूँगी 10 मिनट के लिए, बस। बहुत ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरत होती है हमें। तो अब हम अलसी को अच्छे से भूनेंगे अच्छी तरह से। तो अलसी हमें अच्छी तरह से भूननी है, धीमी धीमी सी खुशबू आने लगती है। तो अलसी हमें इस तरीके से भूननी है, अच्छी तरह से भूननी है जी। ज़्यादा हमें पकाना भी नहीं और कम भी नहीं पकाना इसे इसमें चटकने की आवाज़ आएगी। तो मैंने मूंगी को और अलसी को दोनों को पीस के तैयार कर लिया। मैंने घर में ही मिक्सी में ही पीसा है। तो अगर ऐसे आप गर्म करके पीसोगे तो बड़ी आसानी से पीस जाती है। तो मैंने सन्नी से सान सान के सारी पीस के निकाल ली, और जो मोटा पाग था दोबारा से पीस के रख लिया। तो अब मैं मूंगी को दोबारा से, जैसे मैंने पाउडर बना के रख लिया, दोबारा से उसे पकाऊंगी अच्छी तरह से। क्योंकि अगर ऐसे आप डालोगे तो फिर तो खाई नहीं जाएगी, उसमें स्मेल सी आती है। तो इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे। थोड़ी देर हम मीडियम टू गैस लो पे पका लेंगे। ऐसे ही पलटे से चलाते रहना, नहीं तो नीचे से जल जाती है जी। लगातार ऐसे ही चलाते हुए पकाना है हमें। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पकानी पड़ती है, एक भी कम ज़्यादा हो जाए तो पूरा ये लड्डू का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो हमें ऐसा ही रखना, जैसे मैंने निकाल रही है ना, इतना हमें पकाना है। तो मैं सारी को जल्दी जल्दी से निकाल लूँगी। तो मेरी मूंगी को मैंने भून कर तैयार कर लिया और मैं इसमें डाल दूँगी। मूंगी त्रोत होती है, दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, ये ज़रूर डालनी चाहिए। तो मैंने खरबूजे के बीज डाल दिए। पहले मैं सूखी वाली चीज़ें भून लूँगी, जैसे कि बिना घी वाली। तो ये बिना घी वाली चीज़ें हैं, तो मैं इनको भून लूँगी पहले, फिर दोबारा घी वाली भूनूँगी। तो मेरे ये खरबूजे के बीज भी चटकने लगे हैं अच्छी तरह से, तो ये भी पक के तैयार हो गए हैं। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। इन सभी को हम पका के पहले
थोड़ी देर, फिर हम मिक्सी में पीस के तैयार करेंगे। पहले सभी को इकट्ठा हम भून लेंगे, तो बाद में हम मिक्सी में पीस के तैयार करेंगे। तो हमने ली खसखस। खसखस भी तेज़ दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे कि नज़ला ज़ुकाम के लिए भी। तो इसे भी हम थोड़ी देर हम भून के ही लेंगे। तो हमारी खसखस की भी भून चुकी है, तो उसे हम निकाल लेंगे। अब हम लेंगे मखाना को। मखाना को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे, जैसे हाथ में देख लेंगे कि अच्छी तरह से पक गया कि नहीं, मैश होगा अच्छी तरह से, कड़क होगा, जैसे मैं बता रही हूँ ना आपको, ऐसे होना चाहिए। फिर हम निकालेंगे इसे। अगर अच्छी तरह से हाथों से मैश हो रहा है तो फिर निकालेंगे, नहीं तो ये पीसा नहीं जाएगा। तो हमने तीनों चीज़ों को पका के तैयार कर लिया, तो इसका हम मिक्सी में पाउडर बना लेंगे। तो अब मैं घी वाली चीज़ें डालूँगी, जैसे कि घी में डालूँगी मैंने काजू, और काजू को मैं थोड़ी देर पकाऊंगी घी में। वैसे तो ऐसे भी हम डाल सकते हैं, लेकिन घी में पकाने से इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है लड्डू का। तो मैं काजू को भी निकाल लूँगी। थोड़ी देर हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना घी में। तो मैं एक सन्नी में मैं इसको निकाल लूँगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी हो वो निकल जाए। तो मैंने बादाम भी डाल दिए, बादाम को भी मैं ऐसे ही घी में भूनूंगी। और मैंने काजू को डाल दिया थाली में। तो मेरे बादाम भी पक के तैयार हो गए हैं। इसे मैं सन्नी में ही निकालूंगी, जो भी एक्स्ट्रा घी हो वो निकल जाए। तो दोनों चीज़ों को हम भून के ही लेंगे। तो बादाम भी मैंने थाली में डाल दिए, और फिर हम डालेंगे गूंद को। ये गूंद बड़े ध्यान से आप इनको भूनना, अगर कच्ची रह जाएगी तो बिल्कुल नहीं पीसी जाएगी। इसे अच्छी तरीके से हम भूनेंगे, जैसे कि हाथों से मैश करके देख लेंगे। तो यही तरीका है बस इसका। तो आधी तो मैंने डाल दी थी, आधी मैं दोबारा से डालूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी डालते हैं हम, ये फूल के बड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम ज़्यादा इकट्ठा डाल देंगे फिर अच्छी तरह से ये भूनेगी नहीं। तो मैं दूसरी को भी ऐसे पलटे से चला के बना लूँगी। इससे हमारी कमर दर्द, जैसे कि होती औरतों को प्रॉब्लम होती है ना कमर दर्द की, इससे कमर दर्द बिल्कुल नहीं होती ये खाने से। तो मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया, मुझे घी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। तो हमारी गूंद भी पक के तैयार हो गया। अब मैं हाथों से मैश करके बताऊंगी। ये हाथों से ऐसे बिल्कुल मैश हो रही है। इसे तो आप किसी या कटोरी से भी मैश कर सकते हो, जैसे मिक्सी में ना करना। ये भी कमर कस है, बिल्कुल कमर के लिए, जैसे कमर में दर्द होती है औरतों के ना, इससे बिल्कुल नहीं होती। ये खाने ये तो आप जैसे कि औरतों औरतों को बहुत ज़्यादा कमर दर्द है ना, उसके लिए आप ये अकेली को भी बना सकते हो। तो मैंने सारी गूंदों को भून लिया है, और सबका मैंने मिक्सी में डालकर पाउडर बना लिया है। तो मैं इसको भी डाल दूंगी परात में। सारी चीज़ें इकट्ठी करके बाद में हम लड्डू बनाएंगे। तो थोड़ी देर हम इसको मिला लेंगे। और फिर सबसे ज़्यादा डेंजरस बात होती है नारियल काटने की। मुझे जो बहुत बड़ा डेंजरस काम लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे कि इसे कद्दूकस भी कर सकते हो, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता काम। तो हम इसे काट के ही बनाएंगे, 2 पीसीस में काट लेंगे और मिक्सी में चलाएंगे, तो फिर आसानी से हो जाता है। सबसे ज़्यादा टफ काम ये है, बाकी काम सारे आसान हैं। तो मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट के मिक्सी में पीस के देखूँ, मुझे अच्छे से पीस जाएंगे तो फिर तो हमारा काम ही जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही इसके छोटे छोटे से मैं टुकड़े कर लूँगी और मिक्सी में पीस के देखूँगी। कई बार मिक्सी में फंस जाता है जे, तो पीसता नहीं अच्छी तरह से। तो
जो ग्राइंड करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मिक्सी में बड़ी आसानी से पीस गया है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके आप मिक्सी में पीस सकते हो। तो अब मैंने चीनी ली। चीनी मेरे पास साबुत वाली थी, पाउडर वाली नहीं थी। तो मैं चीनी को मिक्सी में चला के पाउडर बना लिया। बड़ी आसानी से बन जाता है। तो अब हम सारी चीज़ों को मिला देंगे अच्छे से। तो हमने सारी चीज़ों को मिला दिया है। अब हम लेंगे इसके अनुसार घी। अगर आप घी नहीं खाना चाहते तो आप, जैसे कि मैंने चीनी डाल ली है, आप चीनी की चाशनी भी डाल सकते हो। अगर आप चीनी भी नहीं खाना चाहते तो आप गुड़ डाल सकते हो, गुड़ की चाशनी डाल सकते हो। तो मेरी किशमिश मैं बाद में डालूँगी। तो किशमिश बड़ी जल्दी भून के तैयार हो जाती है। तो मैंने घी डाल दिया है जितना कि हमें ज़रूरत है। अगर आप घी में डाल बना रहे हो तो अच्छी तरह देख लेना कि लड्डू बन रहा है, उतना ही आप घी डालना। तो मैंने घी को गर्म कर लिया है। तो अब हम, किशमिश भी हमारी फूल के तैयार हो गई है। किशमिश हम बाद में ही डालेंगे। तो हम जल्दी से कर लेंगे अब मिक्स। पहले थोड़ी देर पलटे से करेंगे, गर्म बहुत ज़्यादा है घी। तो फिर हम जल्दी जल्दी से हाथ से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो अब हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे घी को साथ में। अगर कम होगा, मेरा घी थोड़ा कम था, मैंने थोड़ा और डाला इसमें घी। तो फिर हम लड्डू बना के देख लेंगे कि हमारे लड्डू अच्छी तरह से बन रहे हैं कि नहीं। अगर थोड़े कम भी बन जाते हैं, बाद में सख्त हो जाते हैं ठंड में। तो मेरे लड्डू अच्छी तरह से बन रहे हैं। अब हम इसमें घी और नहीं डालेंगे। तो बस इतना ही हम घी डालेंगे। अब हम इसके बनाएंगे लड्डू। तो हम थोड़े से लड्डू आपको ऐसे बना के दिखा देंगे। तो बाद में हम नीचे बैठ के अच्छी तरह से बनाएंगे, क्योंकि इन लड्डुओं को बनने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। अगर अकेले बना रहे हो फिर तो 1 घंटा लगेगा। अगर साथ में कोई बनाने वाला है फिर तो जल्दी बन जाते हैं। तो मैं तो इसे अकेली ही बना रही हूँ, मेरे साथ कोई बनाने वाला नहीं है। तो मैं अच्छी तरह से बनाऊंगी अपने अनुसार ही, जैसे कि छोटे बड़े आप जैसे भी बनाना चाहो बना सकते हो। बच्चों से जे बनते भी नहीं है अच्छी तरह। तो मैं अच्छी तरह से इसे बनाऊंगी। तो मैं सारे लड्डू को ऐसे ही, मैं छोटे छोटे ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को भेजने होते हैं तो वो फिर ख़राब कर देते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। तो ये छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगी जो कि एक एक सुबह सुबह खा सकें वो। तो मैं ऐसे ही सारे लड्डुओं को एक एक करके बना लूँगी। इसमें कम से कम 4-5 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है इस रेसिपी को बनाने में। तो तसल्ली से बनाइए आप। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एनर्जी वाले लड्डू हैं। सारे मेरे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो मैंने एक प्लेट और एक थाली भर के बना लिए लड्डू। इतने सारे बने, कम से कम मुझे 1 घंटा तो लग गया बनाने में, इसे लड्डू को ही बनाने में। तो आप भी ऐसे ही बनाइए, घर में सबको खिलाइए। सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये लड्डू, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और एक लड्डू आप सुबह सुबह खा लोगे तो पूरा दिन एनर्जी से भरा रहेगा। इसमें मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाले हैं। बहुत ही एनर्जी वाले लड्डू हैं। ज़रूर से बनाइए अपने घर में, और बच्चों को भी खिलाइए और ख़ुद भी खाइए। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो आप भी ऐसे ही बनाइए घर में लड्डू, खाइए और सारे परिवार को खिलाइए। तो मेरी रेसिपी को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।